अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 50% से ज़ायद का इसके अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो वीडियो जो है आज आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी साजगार इंजीनियरिंग के अंदर। तो कल जो है मार्केट ओपन होने से पहले तकरीबन 8 बजे के लगभग इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी तकरीबन 70.5 के लगभग, और इसके अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट था वो 78.5 का था। तो आज के दिन अगर हम देखेंगे तो ये आज आई थिंक इंट्राडे बेसिस के ऊपर 80 रुपीज़ से भी इसकी प्राइसेस जो ऊपर गई थी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो ये तकरीबन 2 दिन के अंदर ही जो हमें इसके अंदर तकरीबन 8-10 रुपये का जो वो गेन मिल चुका है। तो परसेंटेज वाइज भी अच्छा खासा जो वो गेन बनता है, जो कि 2 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, यानी जैसे ही कोई शेयर ऊपर उठने लगे तो उसके अंदर बाई का सिग्नल, और अगर कोई शेयर नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेल का सिग्नल, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 टाइम 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी और कोई भी चार्जेस नहीं है। इसके अलावा अगर आप मेरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज हासिल करना चाहते हो, जिसके अंदर पूरा जो अकाउंट है आप लोगों का वो खुद मैं ऑपरेट करता हूँ, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर जो मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो स्क्रिप्ट का नेम है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्राइस एक्शन इसका समझने की आपने कोशिश करनी है। तो काफ़ी अरसे से जो ये एक साइडवेज जोन के अंदर जो मूव कर रहा है, जिसके अंदर ये लोअर अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास जो सपोर्ट है तकरीबन 15 रुपये और 15 पैसे की इसके पास काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, जिसको ये तकरीबन 4 दफ़ा एज ए सपोर्ट ले चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर, थर्ड टाइम यहाँ के ऊपर, और फोर्थ टाइम देखें तो दोबारा प्राइस आज अगर हम इसकी देखें 15 रुपये और 93 पैसे के ऊपर क्लोज हुई है। और उससे पहले ये तकरीबन एक हफ्ता पहले इसी लेवल से, जो कि 15 रुपये 15 पैसे का लेवल बनता है, इसी लेवल को इसने टेस्ट किया और उसके बाद जो प्राइस ऊपर जो उठ चुकी है। एक तो प्राइस यहाँ से जो ऊपर उठ रही है, यानी ये फोर्थ टाइम भी जो इसी स्पोर्ट से ऊपर उठने की जो मार्केट जो है, सॉरी ट्रीट कॉर्पोरेशन की प्राइस जो ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। तो ये जो स्ट्रांग जो सपोर्ट का लेवल है 15 रुपये 15 पैसे के लगभग, तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो इसके बाद जो एक्सपेक्टेड है कि ये बाउंस करेगा अपसाइड के ऊपर और अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इमीडिएट स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इसके पास, वो अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास लेवल है जो कि तकरीबन 17 रुपये और 85 पैसे के लगभग बन रहा है, जिसको फर्स्ट टाइम इसने यहाँ के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर, थर्ड टाइम यहाँ के ऊपर देखें तो ये ऊपर निकला है, लेकिन दोबारा ये नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने इसी लेवल से रिजेक्शन ली, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर ये ऊपर जाने की इसने कोशिश किया, लेकिन इसी लेवल से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके ये फिर नीचे आया। फिर नीचे आया, आधे रास्ते से ही ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने से पहले ही दोबारा से ऊपर उठा, इसी लेवल को इसने एज ए रिजेक्शन लिया और दोबारा से जो है नीचे गिर गया अपने सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद जो है ये ऊपर उठा है, यहाँ के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट भी किया था, ऊपर भी गया था। तो उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर जो आई थिंक ने डिविडेंड या बोनस को इस तरह की चीज़ इसने अनाउंस की थी, जिसके बाद इसकी प्राइस जो वो गैप डाउन के साथ नीचे आई थी। और उसके बाद जो है ये प्राइस दोबारा से इसी अपने एक साइडवेज जोन के अंदर दाखिल हो गई थी, यानी जिस लेवल से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि 17 रुपये और 85 पैसे का लेवल था, उसी जोन के अंदर ये दोबारा दाखिल हुई और उसको भी ब्रेक करके दोबारा फोर्थ टाइम भी ये अपनी सपोर्ट की तरफ जो चली गई थी। तो यानी ये दोबारा से इसी जोन के अंदर जो दाखिल हो चुका है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज जो है वो 15 रुपये से लेकर 15 रुपये 93 पैसे की रेंज होगी। तो ये किसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो इसी अगर इसने ऊपर की तरफ उठना है तो इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करेगा, 15 रुपये से लेकर 15 रुपये 93 पैसे का, इसी रेंज से किसी भी लेवल से जो अपसाइड के ऊपर जो है वो उठेगा। तो अगर हम ऊपर टारगेट की बात करें तो जो इसके अंदर इमीडिएट टारगेट होगा, जो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो वो तकरीबन 17 रुपये और 80 पैसे के लगभग होगा।
तो अगर हम रिसेंट लेवल से इसका अगर टारगेट देख ले, फर्स्ट टारगेट, तो जो फर्स्ट टारगेट है तकरीबन 13 से 15% का जो टारगेट बनता है इसका फर्स्ट टारगेट, ये शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर टारगेट है। बाकी मिड टर्म के लिए टारगेट की आपको अगर मिड टर्म का टारगेट बताऊं तो वो तकरीबन 20 रुपये के लगभग है हमारे पास मिड टर्म का टारगेट। वो इसने जब यहाँ के ऊपर एक ब्रेकआउट किया था तो इस लेवल तक प्राइसेस गई थी, उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे आई थी। तो जो उसके अंदर हमारे पास सेकंड टारगेट होगा जो कि मिड टर्म के लिए वो 20 रुपये के लगभग है। और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ऊपर एक इसके पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जिसको ये 3 दफ़ा एज ए रेजिस्टेंस ले चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर, फिर प्राइस नीचे गिरी, फिर उठा, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, उसके बाद ये जब नीचे गिरी तो थर्ड टाइम ये इस लेवल से जो रिजेक्शन ली थी। तो अब अगर ये इसी लेवल को सपोर्ट सस्टेन करता है जो कि 15 रुपये से ये 16 रुपये की रेंज है, तो उसके बाद जब ये लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड के ऊपर एक रैली बनाएगा तो ये दोबारा से ऊपर उठेगा और अल्टीमेटली इस ट्रेंड लाइन को जो 4 टाइम जो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका लेवल जो है वो तकरीबन अभी एग्जैक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, वक्त के साथ साथ ये टारगेट इसका ऊपर ही जाता जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी अगर आपको मैं एक एस्टीमेट बता दूं तो तकरीबन ये 24-25 तक इसके एक्सपेक्टेड हैं कि यहाँ तक इसकी प्राइसेज जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकती हैं। तो अगर हम मिड टर्म का टारगेट देखें तो मिड टर्म के लिए तकरीबन परसेंटेज वाइज 25% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन है। और अगर हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए गेन देखें तो वो तकरीबन जो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो देखें तो तकरीबन 55% के राउंड अबाउट जो वो टारगेट बन रहा है कि 55% तक जो ये गेन दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये इसके अंदर 3 टारगेट है, शॉर्ट टर्म का टारगेट भी आपको बता दिया है, मिड टर्म का टारगेट भी बता दिया और जो है वो लॉन्ग टर्म का टारगेट भी बता दिया है। तो जिस टाइम फ्रेम पे भी आप लोग इसमें काम करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसके अंदर अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोगों के साथ में अपना साजगार इंजीनियरिंग का जो है ट्रेड सेटअप शेयर करूं जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो है अचीवमेंट थी तो वो उसका ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं ताकि फ्यूचर में अगर उस तरह की कोई फार्मेशन आपको चार्ट्स के ऊपर नज़र आ जाए तो आप खुद भी इंडिपेंडेंटली जो ट्रेड लेने के वो काबिल हो जाएँ। तो अगर हम साजगार को देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने सिग्नल जनरेट किया था। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसी को 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है इसी को मैं यूज़ करता हूँ। मार्केट जब अच्छी होती है तो 2-3 दिन के अंदर ये 1 आवर का जो टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्नल जनरेट होते हैं मैक्सिमम 2-3 दिन लगते हैं टारगेट अचीव करने में। लेकिन मार्केट हमारी क्योंकि बहुत काफ़ी दफ़ा वॉल्यूम ड्राई हो जाते हैं और एक रेंज के अंदर ही रुक जाती है तो फिर ये हफ्ता 2 हफ्ते भी टारगेट जो है वो ले सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट अचीव करने में। तो ये एक जनरल ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ जिनका ज़्यादा मार्केट में एक्सपोजर नहीं है तो ये उनके लिए ज़रा जो है इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं जो शेयर कर देता हूँ। बाकी अगर साजगार का जो है टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि इसके अंदर हमने बाइंग क्यों की थी तो बाइंग का लेवल हम देख लेते हैं। बाइंग थी हमारी तकरीबन 70 रुपये और 70 पैसे के लगभग कल वाले दिन। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था, चैनल का इसने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर। कैंडल की क्लोजिंग थी 71.05 की। तो जब नीचे गिरी है यहाँ के ऊपर ये रीटेस्ट कर रहा था इन लेवल्स के ऊपर। तो ये बिल्कुल जब ये प्राइस ये ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आई है तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर तकरीबन 70 रुपये के लगभग इसके अंदर मैंने बाई का सिग्नल शेयर कर दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे इसके अंदर 2 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट 75 का जो कि इस कैंडल के अंदर इसने अचीव किया कल वाले दिन यानी मॉर्निंग में बाई कॉल दी और दिन के अंदर जो है इसने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया। बाकी इसका जो सेकंड टारगेट था जो कि 5 का था 78.5 का वो आज के दिन इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब वो अचीव कर लिया था। तो ये इसने चैनल का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के ऊपर हमने बाई किया था, फिर चैनल की विड्थ जो है वो हमने मेजर की थी यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रखा। वो तकरीबन हमारी 78 रुपये के लगभग बन रही थी। वही हमारा इसके अंदर फाइनल टारगेट था जो कि हम क्लोज करके इसमें से जो अब निकल चुके हैं। बाकी प्राइसेस अगर हम देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है तो इससे ऊपर भी जा सकती हैं, लेकिन ये कि हमारे पास ये एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो है सिग्नल जनरेट हुआ था उसको हमने जो है ऑलरेडी इंजॉय कर चुके हैं, रैली उसकी हम ले चुके हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देख लें तो 70 रुपये से लेकर ये अपने 78 रुपये के लगभग तकरीबन देखें तो ये तकरीबन 10 से 15% का जो वो गेन बनता है जो कि 2 दिनों के अंदर इसके अंदर हमें जो वो मिल चुका है। तो बाकी जब फ्यूचर में अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली दोबारा अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाएंगे। बाकी जिन्होंने न्यू ट्रेड लेनी है तो इन लेवल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिस्क ट्रेड होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर स्टक भी हो सकती है। तो बाकी अगर फ्यूचर में कोई टाइमली इसके अंदर सिग्नल मिल जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप मेरा
आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ, या फिर अगर आप मेरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।